हाँ सर। तो मैंने हम्म, पहले भी बात की थी आपसे, तो वही। हाँ। तो मुझे जो आपने मेंटल स्ट्रेटेजी जो वीडियो डाली थी, अ, हम्म, उसी को लेकर मैंने कुछ ट्रेड किए। और आपने कहा हाँ। था कि मतलब हमेशा ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। तो बरोबर। दिसंबर 24 से मैंने मतलब अ, आपसे बात की थी 8 तारीख के आसपास, दिसंबर 8। और फिर मैंने कुछ हाँ। बैक टेस्ट किए, कुछ चार्ट देखे, और एक प्राइस एक्शन के थ्रू ही स्ट्रेटेजी जो जितना मुझे आता था मैंने वो किया। हम्म, और 24 तारीख से मुझे ट्रेड मिले। तो अब हम्म, तक मुझे चार छह ट्रेड मिले, और उसमें हम्म, 5 सही गए। और रिस्क टू हम्म, रिवार्ड ना अच्छा मिला, मतलब 1:10, 1:8, 1:6 ऐसे मिले हम्म, हैं। तो मेरे को हाँ, हाँ, सर दो चीजें में दिक्कत हो रही है। हाँ, पहले तो एग्जिट में बहुत, मतलब हम्म, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ एग्जिट करना है। और हम्म, अ, और सर एक हम्म, मैंने मतलब एक मतलब क्या किया कि अम, मैंने, जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने कुछ अमाउंट बैंक अकाउंट में डाला। हम्म, तो मतलब 1,000 रुपये जब मैंने पहली बार प्रॉफिट किया तो 300 रुपये हम्म, मैं अपनी बैंक अकाउंट में डाला, और हम्म, फिर से ट्रेड किए। और जब मुझे फिर से 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मैंने हम्म, उसमें जो है एक रिस्क ले लिया, बड़ा रिस्क। मतलब 300 रुपये जो मैंने अच्छा। बैंक अकाउंट में डाला था, जब फिर से हजार हम्म, रुपये हो गए, तो मैंने अकाउंट ग्रोथ हम्म, करने के लिए फिर से 300 रुपये में मतलब एक इंटरडे ट्रेड मार लिया, और उसमें लॉस हो गया। तो यही दो चीजों में हम्म, मुझे दिक्कत हो रही थी, तो आपकी गाइडेंस थोड़ी चाहिए थी। हम्म। तो अभी आपका एज कितना है? 23, 23। 23 ना? अ, अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ फिर दीपक, हाँ ये देखो, एग्जिट में एक्चुअली आपने दूसरा क्या बोला? सर, दूसरा ये है कि मुझे जब प्रॉफिट होता है तो हाँ। मैं करता ये हूँ कि मान लीजिए मैं हर ट्रेड में 100 रुपए ही रिस्क अच्छा, लेता हूँ। पोजीशन साइज। हाँ, हाँ पोजीशन साइज बढ़ा लेते हो। हाँ, वो भी प्रॉफिट के हम्म, ऊपर। मतलब पहले अच्छा। विथड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे अभी 6 ट्रेड में 2,2500 के आसपास प्रॉफिट हुआ सर। जब हम्म, जब पहले मैं 500 रुपये विथड्रॉ कर लिया, देन फिर हम्म, से एक ट्रेड लिया, उसमें 100 रुपये के बदले 600 रुपये प्रॉफिट हो गया। फिर हम्म, 500 रुपये का एक बिग रिस्क ले लिया मैंने, हम्म, क्योंकि अकाउंट ग्रोथ करने के चक्कर में, ताकि मुझे टाइम थोड़ा कम लगे इसी चक्कर में। तो ये सही था या नहीं, ये जानना था। हम्म। तो देखो दीपक, हाँ सर। तुम एक चीज मानते हो क्या कि हर इंसान में एक राम होता है और एक रावण होता है? हाँ बरोबर। तो बरोबर। तुम्हारे अंदर का रावण तभी जाग गया, हाँ है ना, हाँ। कि तुमको फटाक से ग्रोथ करना है और ये करना है वो करना है। ग्रोथ कैसा होता है? वो ट्रेड वाइज नहीं होता। ग्रोथ होता है ग्रुप ऑफ ट्रेड के साथ। ओके। अगर समझो तुमने कर लिया 3 ट्रेड में, तो 8-10 ट्रेड में कर लिया, हाँ नहीं तो 15-20 ट्रेड में कर लिया, फिर तुमने चालू कर दिया। ऐसा ऐसा शिफ्टिंग जो होता है ना ग्रोथ का, वो वैसा नहीं होता। देखो, तुमने कभी जॉब किया है क्या जब, हाँ सर। कंपनी में? हाँ कंपनी। तो कंपनी हाँ में जब भी अपन, हाँ जैसे भी हो, जो भी अगर तुमने जॉब किया है, तो वहाँ पे ग्रोथ कैसा होता है? प्रमोशन का एक बहुत बड़ा स्टेप होता है ना। हाँ, बहुत बड़ा। मतलब काफी टाइम तक अपन कंसिस्टेंटली, मतलब ना ग्रोथ ना छोट ना कम, हाँ एकदम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंटली इवनली जाते रहते हैं। हाँ फिर उसके बाद एक ही बार प्रमोशन होता है, फिर एकदम झटके से स्टेप जैसे अपन बढ़ जाते हैं, एकदम वर्टिकली बढ़ जाते हैं। हाँ
है ना। तो इसमें भी स्टॉक मार्केट में कैसे अपने को कंसिस्टेंटली जाना पड़ता है, एकदम सीधा सीधा सीधा। ये सीधा सीधा जो है ना अपने जाने का, ये अपना रिटर्न्स के हिसाब से भी है थोड़ा सा, और जो सीधा सीधा जाना है वो प्रोसेस को फॉलो करने से भी है ओके। है ना। जब भी तुम्हारा ग्रुप ऑफ ट्रेड खत्म हो जाएगा, मतलब अगर समझो तुमने एक दिया है, अभी ट्रेडिंग भी एक गेम है, एक लेवल जैसा। अभी देखो जैसा ये गेम जैसा है, उसके हिसाब से तुमने पहली लेवल में कुछ ग्रुप ऑफ ट्रेड्स दे दिए, समझिए 5 नहीं तो 10, हाँ। है ना। 5 ग्रुप में कितने आए, 50 ट्रेड आए, 10 ट्रेड में 10 ग्रुप में 100 ट्रेड्स आए, ओके। ठीक है। हाँ। ये होने के बाद फिर आता है तुम्हारी बारी, आती है तुम्हारी बारी किसकी, प्रमोशन की, ग्रोथ की, हाँ। ठीक है। बीच में कभी भी सोचना ही मत ग्रोथ कर रहे हो, ओके। ओके। है ना। तुम्हारा जब भी ग्रुप ऑफ ट्रेड, पहले तुम देख लो, पहले तुम्हारे कितने सारे ट्रेड्स गए अभी तक, तुमने टोटल कितने ट्रेड्स किए, 6 या 7 ना। हाँ, 24 तारीख से अब तक 6 ट्रेड मिले और हाँ। 5 सही गए, एक ही गलत गया जिसमें हम्म, मैंने 500 रुपए का रिस्क ले लिया, वही। हम्म। तो ये तो तुम्हारा एक ग्रुप ऑफ ट्रेड भी खत्म नहीं हुआ था, है ना। हाँ। और जो तुम्हारा सब फ्रीक्वेंसी जो चल रहा था ना, इतना कम टाइम में तुमको, मतलब ज्यादा टाइम में कम ट्रेड आए, एकदम बराबर है। जो भी जैसा हाँ। भी चल रहा है यही चल रहा है। सिर्फ अभी होने क्या वाला था, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में क्या होता है, जितने भी तुमने प्रॉफिट्स किए हैं माइनस जितना भी लॉस किया है, ये हाँ। तुम्हारा नेट इनकम है, हाँ। बराबर, हाँ। यही है ना। हाँ। जैसे एक कोई भी बैंक काम करती है, बैंक कमाती कैसे है, लोगों को इंटरेस्ट देके, इंटरेस्ट देके। हाँ। है ना। और उसका पैसा जाता कहाँ पे, जो भी उसका एक्सपेंसेस। लोन देती है और इंटरेस्ट लेती है हाँ। ना। और जो भी बैंक के पास इन्वेस्टमेंट्स आता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देती है कस्टमर को, हाँ। बराबर। इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, देना। हाँ। दोनों में फर्क क्या है, वो जहाँ पे देती है वो ज्यादा है हाँ। और जहाँ पे देती है वो कम है, बराबर। हाँ। एफडी के ऊपर कोई भी है कितना, 6 या 7 तक का है, और इंटरेस्ट जब भी लेने की बारी आती है तभी वो डबल लेती है। हाँ। तो ये इसका उसका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, मतलब रिवॉर्ड तो हायर ही है, तुम्हारा स्ट्रेटेजी भी बराबर है। सिर्फ अभी करना क्या है कि कम कम एक ग्रुप ऑफ ट्रेड होने के बाद ही ट्रेड लेना है। अभी जैसे 6 ट्रेड हुए तुम्हें, तुम्हारे 5 पॉजिटिव गए, अभी जो 6वां आया वो नेगेटिव गया, फिर 7वां 8वां भी शायद नेगेटिव जाए, तो उसमें क्या होगा, अगर तुम्हारा 100 रुपए का रिस्क लिया है जैसे तुमने, तो वो 100 कम हो जाएगा। जितना भी हाँ। प्रॉफिट आया था उसमें से 200 300 400 500 हो सकता है कम हो जाए। हाँ। क्योंकि एक बात मैंने तभी भी बोली थी मेंटल स्ट्रेटेजी में, कि जो आपकी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो 50% के आसपास ही आती हाँ। है ना। वो हाँ। बढ़ भी सकती है, अगर तुम वैसे एनालिसिस कर रहे हो तो वो बढ़ भी जाएगी। अगर इतना टाइम दे रहे हो, बीच बीच में गैप, इतना गैप ले रहे हो कि अब इतना 1 महीने में तुमने सिर्फ 6 ट्रेड लिए, ये बहुत बढ़िया चीज हाँ। है ना। एक महीने तो नहीं है इसमें सर, एफिशिएंसी मतलब 24 तारीख से 10-12 दिन के आसपास। अच्छा, मतलब ये, अच्छा 24 दिसंबर से। हाँ। आज तक। आप ये इंटरडे ट्रेड ले रहे हो। इंटरडे नहीं, पोजिशनल ही रह रहा हूँ। मतलब हाँ। जो मेंटल स्ट्रेटेजी आपने जैसे बताया था यूट्यूब में, बिल्कुल ऐसा ही ले रहा हूँ। और टारगेट ऊपर की तरफ छोड़ दे रहा हूँ, तो एग्जिट में भी दिक्कत हो रही है और ये वाला चीज में भी। एक महीने तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने 1 महीने तक बैक टेस्ट किया, मतलब 8 तारीख से आपसे बात की, देन 20 तारीख तक मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं लिया, उसके बाद देखना स्टार्ट किया, तो 24 तारीख को मुझे मिला ऐसा कुछ। तो भी ठीक है, अच्छा अच्छा ही है। हाँ। पोजिशनल भी अगर इतने कम आ रहे हैं ठीक है, और थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो तो भी अच्छा रहता, लेकिन अच्छा ही है। हाँ। अभी ये देखो कि तुम्हारे 5 ट्रेड बराबर गए, तो भी हाँ। थ्योरी क्या बोलती है प्रोबेबिलिटी की, कि जिस टाइम पे अपना रिस्क 1:1 है, उसका ब्रेक इवन है 50-50%, हाँ। बराबर। हाँ। जिस टाइम पे अपना रिस्क बढ़ते जाता है ना, तो उसका जो विनिंग का एफिशिएंसी है वो कम कम होते जाता है, बराबर। हाँ। तो भी ये बात तुमको गौर करने की थी यहाँ पे, कि जो तुम्हारा ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, अगर 5 सही जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आगे वाले लॉस जा सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। है। तो इसमें क्या है ना, तुमको सिर्फ एक ही चीज करना था कि तुमको अपना जो पोजीशन साइज है वो सिमिलर रखना है। ग्रोथ का है ना सोचना ही नहीं है दीपक, ओके सर।
है ना। तुम्हारा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा वैल्यू कितना है अभी अकाउंट का? अभी जितना भी 30,000। है, समझिए एक्स है, तो एक्स है तो तुमको बस तब तक ग्रोथ का नहीं सोचना है जब तक तुम्हारा ये 2x ना हो जाए। ओके। हाँ ठीक है, हाँ ग्रोथ उसके बाद ही आएगी, ये डबल नहीं हो जाता। ये अमाउंट जैसे तुम बूंद 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 से भर रहे हो भी है जार, ये हाँ। जार तुमको बूंद बूंद से भरते रहना है। फिर उसके बाद ही तुम दूसरा जार, नहीं तो बारह जार, फिर वो बूंद जो है उसको बड़ा कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन बूंद ना बूंद, वो बूंद ही रहेगा, वो बूंद की साइज ज्यादा हो सकती है। ओके सर, मतलब अभी सिर्फ 100 रुपए ही रिस्क लेता जाऊं, जब अकाउंट पर बढ़ जाए फिर 200 रुपए हर बार, फिर 300 रुपए ऐसे हाँ, करके। उसके बाद ये देखो, अभी एक बार तुमने पहला लेवल पार कर लिया ना 100 का, हम्म। फिर ये तुम्हारा ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कि तुम 200 से कर रहे हो कि सीधा 1000 से कर रहे हो, ओके। है ना। हाँ क्योंकि क्या है, ये जो 25,000 का अगर जो भी है, 25,000 है, 25 का 50 होते होते ही काफी महीने चल जाएंगे, और हाँ। महीने जाएंगे तो उसमें क्या है, उसमें आदत लग जाएगी, ओके। है ना। हाँ क्योंकि आपने जो भी अभी ट्रेड किया, आप तो देख रहे होगे, जितने भी साल से मार्केट में हो, ये हाँ सब पहले से भी होती ही आ रही है और होती ही रहेगी आगे भी, हाँ। है ना। तो बस इस चीज पे भरोसा करो और सेम टू सेम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मतलब ये कैसे समझो, अगर तुम्हारा एक कोई काम है, लोगों की समझी गाड़ी धोना, ओके। है ना। एक हाँ गाड़ी पे पहले 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 मिलता था 10 रुपया, हाँ लेकिन वही चीज पे तुमको फिर बाद में 1,000 रुपये मिलेगा गाड़ी पे, हाँ। है ना। बस बात वही है, टाइम जैसे जैसे जाएगा ना, प्रोसेस को मास्टर होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और फिर हो गया फिर, ओके सर। है ना। हाँ प्रोसेस को फॉलो करो, जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, जो 25 का 50 होगा, तब उसके बाद ही रिस्क बढ़ाना। मतलब उसके बाद तुम सोच लेना कि जो तुम बिगिनर ट्रेड चल रहा है, नहीं तो जो स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग का जो भी चल रहा है, हाँ। वो लेवल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही डबल कर, जब भी डबल हो। और वो डबल करने के चक्कर में है ना, उसको एक टारगेट मत रखना यार कि ये डबल करना है, इसको इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना ही चाहिए। अगर ऐसा कभी भी मन में अगर रख दिया ना कि यार इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए ये ट्रेड के हाँ। पीछे, तो बस पूरी खेल खत्म। टारगेट नहीं रखना। हाँ, टारगेट मतलब ट्रेल करते जाओ। मतलब कैसा अपन सोचते हैं ना, ट्रेड चालू होने से पहले ही, अभी आज मैंने सोच के रखा था, मैंने 3-4 ट्रेड निकाल के रखे थे, लेकिन वो चीज वहां पे हुआ नहीं। अभी जो एक मेंटल स्ट्रेटेजी का देखा रहेगा वीडियो, उसके बाद हाँ मैंने और एक वीडियो डाला कि ब्रेक हाँ अवे गैप ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ। हाँ। बिल्कुल। तो उसी में उसमें वो मेंटल जब भी लगता है ना, तभी थोड़ा एफिशिएंसी और ज्यादा हो जाता है। हाँ तो भी आज मैंने जो कल निकाल के रखे थे स्टॉक्स, उसमें तो मुझे दिखा है, तो मैं भी बैठा हूँ। तो वही चीज मैंने भी सोचा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो यार इतना इतना कमाएंगे, कुछ तो कमाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसके पीछे भागने का नहीं, ये उसको हाँ पकड़ने के चक्कर में, है ना। हाँ सर। बस ये एक चीज है जो आपका सेकंड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी। हाँ। और जो पहला प्रॉब्लम है एग्जिट का, मुझे बताओ एग्जिट में प्रॉब्लम क्या फेस की है एंट्री लेने के एग्जिट। बाद? एग्जिट मतलब जब मेरे को 1:2 जाता है, तो मैं ब्रेक इवन में ले जाता हूँ। और एकदम बराबर करता। हाँ, तो ब्रेक इवन में ले जाता हूँ। लगता है कि मतलब ब्रेक इवन स्टॉप लॉस इक्वल करते हो क्या? सर फिर से कहिए। स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में लेके आते हैं, हाँ हाँ ट्रेल करते हो? हाँ, ट्रेल कर लेता हूँ 1:2 जाने के बाद। और बराबर। जो अगर हिट होता तो हिट होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुझे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस दिखता है, तो 1:5-6 में जब रेजिस्टेंस दिखता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। फिर वो 1:15-23 ऐसे चला जाता है, बिल्कुल वही दिक्कत हो जाता है। हाँ 1:23। हाँ, 23-20-15 ऐसे चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं एग्जिट करने के बाद, उसमें क्या करूँ समझ नहीं। एग्जिट करने के बाद हाँ तो मुझे एक बात बताओ, कौन से भी अगले पहले रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर देते हो? हाँ। उसमें हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, वो देखते हो? नहीं सर, वो नहीं दिखता। मतलब रेजिस्टेंस में अगर रेड कैंडल 2-3 बना दे तो एग्जिट कर लेता हूँ।
थोड़ा वेट करता हूँ, चला जाए मतलब, लेकिन वो रुक जाता है, बहुत टाइम रुकता है, मतलब 1-2 दिन हम्म, तक भी रुक जाता है, फिर एग्जिट कर लेता हूँ, फिर वो बढ़ जाता है। हम्म। अच्छा मेरे को एक बात बताओ दीपक कि ये जो अभी तुम्हारा 23 एज है, हाँ। कितना एज का टारगेट है तुम्हारे पास कि इतने एज में बनना है तुमको ट्रेडर? सर और 1 साल ऐसा है, एक। हाँ, तो एक बात है ना, ये देखो कि तुम जो भी तुम्हारा रूटीन बताया ना, जैसे तुम्हारा डायरेक्शन है सब एकदम सही तो जा रहा है, लेकिन ये जो तुमने 1 साल जो टाइम बताया है, अगर इसको पकड़ के बैठे तो ये तुम्हारा रूटीन बिगाड़ देगा। ओके सर। समझ में आ रही बात? हाँ। ये रूटीन बिगाड़ देगा। जो 1 साल जो तुमने सोच के रखा है, अभी 1 साल जो तुमने जो आंकड़ा बताया ना, वो आंकड़ा तुम्हारे मन में है और उसके हिसाब से कमिटमेंट्स भी हुए रहेंगे। हाँ, मैंने वही सोचा है, मतलब 1 साल में अ, महीने का 5-10 हजार निकाल लूं, ऐसे करके 50 हजार तक पहुंचूं, ये सोचा है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा ऐसा रखा है मैंने। और नहीं हुआ तो फिर? नहीं हुआ फिर ट्रेडिंग छोड़ देंगे, मतलब ऐसा सोचा है। लेकिन अगर मुझे बात बताओ कि जैसे तुम चल रहे हो, अभी ठीक ठाक तो दिख रहा है, अगर तुम्हारा सेकंड मिस्टेक जो है अभी वो थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है, हाँ। अगर उसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। हाँ। अभी एक जो है पहला तुम्हारा, मानते हो ना ये चीज को? हाँ बिल्कुल। अभी ये पहला जो चीज है एग्जिट का, अगर ये भी सॉल्व हो गया तो फिर तुम्हारा ट्रेडिंग और अच्छा हो जाएगा, है ना। और हाँ। कहीं कहीं पे बारीकियां 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 ऐसे बहुत सारी है। अगर ये सब भी चीजें अगर अच्छी हो गई तो भी सब अच्छा हो सकता है। हाँ लेकिन अभी सर। चीज क्या है ना, ये सब चीजें अच्छी होने के लिए ना समय लगता है, हाँ। बराबर। और ये जो समय है, जो भी तुमने टारगेट रखा है, ये तुमको प्रेशर करेगा। हाँ वही हो रहा है सर मुझे, मतलब 1 साल में 1 लाख कमाने के चक्कर में बिग रिस्क ले रहा हूँ सर। एक्चुअली यही होता है और ये गलत चीज है। हाँ। जैसे दीपक, मैं भी, अभी मेरी शादी हो गई, बच्चा हो गया, हाँ। लेकिन ये सभी चीज जब मेरे साथ हो रही थी ना, तभी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, हाँ है ना, वो। कि मैं घर से पैसे ले नहीं रहा था। एक टाइम ऐसा था कि मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था ट्रेडिंग में, तो फिर मैंने घर की पूरी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली कि हाँ। मैं करूंगा सब। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, वो निकालने के चक्कर में घर का तो खर्चा निकलता था, लेकिन और भी खर्चे थे जो मैंने और कमिटमेंट्स करी, इधर उधर अटक गया, तो फिर वो अमाउंट एक बन गया मेरे लिए। हालांकि वो अमाउंट इजी अमाउंट था आने के लिए, लेकिन उसके लिए जो मेरे माइंड में जो बैठ गया था ना, अरे इतना हाँ। अमाउंट निकालने का ही है, उतना निकालने का ही है, तो फिर उसकी वजह से मैंने जो नो ट्रेडिंग डेज थे, मैंने उसमें भी ट्रेडिंग की, ओके। ओके। हाँ है ना। सर। तो ये हाँ। जो बिग बैरियर था, फिर उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आ गया ना कि कुछ पैसे ही नहीं थे हाथ में। कैपिटल जिस टाइम पे आधे से ज्यादा कम हो जाता है, तो अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान उस पर बैठता नहीं है, हाँ। है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी तुम्हारा एकदम ये एज है, 23 है, अच्छा एज है। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी चीज कर रहे हो, अभी तुमने जो भी पौधा लगाया है, अगर समझो वो बड़ा अच्छे से हुआ ही नहीं एकदम, तो वो तो तुमको फल तो देने नहीं वाला है, देगा हाँ। ही नहीं ना। हाँ सर। अगर, है ना, अगर वो समझो एक तुमने आम का पेड़ लगाया, 10 साल के बाद समझो उसका फल आएगा। तुम लोग अगर तुम 6 या 7 साल में, नहीं तो 5 साल में, अगर उसके बाद अरे फल दे, अरे फल दे, देगा क्या वो? हाँ। बराबर है ना। हाँ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से नहीं लेना है, मतलब टारगेट नहीं रखना है जितना। हाँ, हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन इसके थ्रू मत लो हाँ। कि ये स्टॉक मार्केट हो जाएगा, यहाँ से पैसा जनरेट हो जाएगा। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो जब तक ऐसा है ना, तुम स्टॉक मार्केट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, लेकिन कैसा, कंफर्मेशन के बाद, है ना। तुमको भी मालूम है ना कि तुम्हारे पास वो कंफर्मेशन आ गया क्या, हाँ नहीं अभी तक है ना। तो तो नहीं ये आया। हर किसी हाँ। को मालूम पड़ता है। हाँ। हाँ, तो इसके लिए ना 1% भी इसके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, कोई कमिटमेंट मत करो, कुछ नहीं, जब तक ये होता नहीं है। और जब तक होता नहीं है ना, बस तब तक इनपुट्स डालते रहो। और जो भी कमिटमेंट्स कुछ भी करने हैं ना, हाँ ये सब दूसरे के बेसिस पे लो। सर, किसके बेसिस पे लूं? हाँ, मतलब ये सब कमिटमेंट दूसरे के बेसिस पे, मतलब अ, अलग इनकम अगर की वजह समझो कि तुम्हारा इनकम सोर्स, हाँ,
हाँ जो भी इनकम रिलेटेड, अभी तुमको 1 लाख रुपए जो भी कमाने हैं साल के, कुछ भी होए, हाँ ऐसा भी हो महीने का कमाना हो नहीं तो साल का कमाना हो, हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं पे वो 1 लाख तुम पूरा सेव नहीं करोगे ना। नहीं तुम हाँ अपने चहीते लोगों के ऊपर खर्च करोगे, कहीं पे अपने ऊपर खर्च करोगे, अपना तो छोड़ दो, लेकिन जिस जिस हाँ तुमसे जो जुड़े हैं, हाँ अगर वो चीज अगर तब तक नहीं होती तो अपने जो चहीते लोग हैं ना, हाँ जो अपन जिसको ये करने वाले, सब संभालने वाले, वही कुछ टाइम जाने के बाद वही गला पकड़ लेंगे, हाँ सर वही हो रहा है। है। और ये, हाँ, और उनका भी कुछ गलत नहीं है, हाँ ये अपनी गलती होती है कि अपन बार बार कमिट करते हैं और वो चीज होता नहीं है। तो और ये जो ट्रेडिंग जो करियर है ना, बस इसको क्या है ना, इसको टाइम देने की जरूरत है। एक बार चीज आ गई ना, तो फिर जो अपन सोचते हैं कि रेगुलरली अपन इतना इतना पैसा कमा लेंगे, वो रेगुलरली ना होके महीने में 1 दिन नहीं तो 2 दिन में ही सब आ जाता है, नहीं तो उससे ज्यादा भी आ जाता है। हाँ क्योंकि क्या है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती है एक ट्रेड के पीछे, क्योंकि काम वैसे ही होने वाला है, हम्म बराबर। बराबर। मतलब जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 25,000 का 50,000 होने में एक तब तक एक लेवल पे ही रहने का, फिर उसके बाद अगर तुमको अच्छे से समझ गया कि कैसा काम कर रहा है, कैसा 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 कैसा, फिर उसके बाद तुम सीधा अगर 200 पे बाद में शिफ्ट किए, फिर 200 पे भी तुमको अच्छे से बहुत ये होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हाँ उसके बाद तुम 300 पे, 300 पे भी कॉन्फिडेंट आएगा। लेकिन होगा क्या, अभी यही चीज तुमने 100 में 200 में 300 में कर लिया और तुमको एक भरोसा हो गया है, हाँ अरे ये तो चीज वैसे ही है, इसको वैसे ही करने है। हम्म अभी चाय बनाने के टाइम पे भी तुमको मालूम है, दूध में ये चीज डाला तो चाय बनने ही वाली हाँ है ना, एक कॉन्फिडेंस है। अभी उसमें अगर समझो रेती वेती डाले पत्थर, तो मालूम है नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी। अगर कुछ उसमें नमक डाले तो कुछ भी, तो नहीं मालूम है नहीं बनेगी, हाँ है ना। तो उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जो तुम्हारा 300 का रिस्क है, वो 3,000 है तो 30,000 का भी बना सकते हो तुम, ओके सर। बराबर। हाँ लेकिन वो उस टाइम पे, ये जो हाँ पहला है ना स्टॉक मार्केट का, जो एकदम स्टार्टिंग का, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशरेबल है। और इसको प्रेशरेबल हम बनाते खुद कमिटमेंट्स कर करके, है। तो एक बात है ना कि इसको कमिटमेंट मत करो। तो ये ओके सारी अपन चीज कहाँ पे गए, एग्जिट के टाइम पे आए, हाँ है ना। तो अभी एग्जिट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज तुम एग्जिट करते हो, उसके बाद बड़ी मूवमेंट आती है, हाँ उसके लिए तुम ऐसा एक चीज कर सकते हो कि 50% क्वांटिटी निकालो वहां पे, और 50% एंड में निकालो, मार्केट खत्म हो रहा है तब। नहीं तो फिर रुक के रहो, एक स्टॉप लॉस फिक्स कर दो, नहीं तो फिर हायर लो फॉलो करो। ये ना हाँ 6-7 चीजें हैं एग्जिट के लिए काम करती है। एक तो स्टॉप लॉस के लिए काम अलग करता है और एग्जिट के लिए काम अलग करता है। ओके तुमको एक फोटो 50%। क्लिक करके भेजता हूँ, हाँ वो फोटो देखो, उसमें टाइप्स लिखे हुए हैं एग्जिट के वगैरह, उसको समझो, फिर उसके बाद अपन उसके ऊपर बात करेंगे फिर, ओके सर। है ना। एक बात याद रखना कि अगर अभी तुम क्या कर रहे हो, मतलब पूरा टाइम यही कर रहे हो क्या स्टॉक मार्केट? नहीं मतलब अभी तो लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो नहीं जा रहा है। हाँ, हाँ अभी घर में ही हूँ। मतलब आप जॉब करते हो क्या? जॉब मतलब हाँ मैं एक छोटा सा जेरोक्स दुकान है तो उसमें जाता हूँ। हम्म, हम्म। तो अगर कुछ ऐसा भी प्लान है ना, तो अगर चालू है तो अच्छा है। और इस चीज को है ना कंसिस्टेंटली दो। अभी देखो, जो मैं जो तुमको ये बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैंने दूसरे चीज का भी तुमको जो सोल्यूशन बताया, इट नीड्स टाइम, हाँ बराबर। जी पहले चीज का भी जो भी सोल्यूशन बताया, उसको भी अप्लाई करोगे उसमें टाइम जाएगा, है ना। सारी चीजों में ना टाइम जाने वाला है, हाँ बराबर। ठीक है। एक भी जो भी चीज बताऊंगा, अभी समझो तुमको 20 दिन में, 15 दिन में तुमको 6 ट्रेड आ रहे हैं, हाँ तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसके हिसाब से तो सब वैसी स्पीड रहेगी, नहीं तो और स्लो हो जाएगी थोड़ी। हाँ फिलहाल स्लो तो नहीं होगी, वैसी ही चलती रहेगी। तो इन सब में ना टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ट्रेड का होता है, हाँ ठीक है। बराबर। तो हाँ ये सब कैसा है, तुम्हारा भी इस पे एक्सपेरिमेंटिंग चलेगा, थोड़ा थोड़ा हम्म, थोड़ा। हम्म, अभी 100 रुपए का अगर तुम रिस्क लेके कर रहे हो तो मतलब ये अच्छा है, हाँ इतना है। तो फिर उसके बाद ये करते इस पे 25 का 50 होते होते ही तुम, मेरे को लगता है तुम्हारा 6 से 7 महीना जा सकता है यहाँ पे, ओके ओके सर। है ना। हाँ लेकिन उस चीज में होगा क्या मालूम है क्या, कि तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, भाई मैंने कमाया पैसा। हाँ बिल्कुल सर। और क्या करो, हम्म, पे आउट अगर समझो तुम्हारा, तुम्हारे वो बिजनेस से अगर हो रहा है, तुम्हारा जो भी दुकान है,
जेरोक्स उसमें से हो रहा है तो इसमें से मेरा नहीं है, पेआउट्स मैं मत करो। नौकरी करता हूँ सर। अच्छा, तुम जॉब करते हो, हाँ तो तुम्हारा अगर वहां से अगर हो रहा है ना, हाँ तो फिर ये तुम पे आउट्स मत करो इसमें, ओके हाँ है ना, क्योंकि कमाने के लिए एक बात इतना भी मानते हो कि नहीं कि अभी तुम सीख रहे हो, अभी सेट नहीं हुए हो उसमें हाँ ट्रेडिंग में, तो फिर पे आउट, ओके है ना, क्योंकि तुम जब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स वगैरह जो उसका एनालिसिस वगैरह सब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब क्यों नहीं पे आउट करना है। अगर करना ही है पे आउट, तो अगर समझो तुम्हारा 25,000 का 20% इंटू 30% हो जाता है, तो उसमें से 1% निकाल लो, उसको अलग कर दो फिर, ओके मतलब सर नहीं तो फिर ये, हाँ, मतलब प्रॉफिट अगर हुआ 1,000 रुपए, 1,000 रुपए हुए तो उसमें से 100 रुपए की 300 रुपए बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेने का हर बार, नहीं नहीं, पे आउट नहीं करने का मैं बोल रहा हूँ, पे आउट नहीं करने का। पे ओके आउट करो ही तब तक तुम्हारा 25 का 50 नहीं होता तब तक, ओके अकाउंट डबल ना हो तब तक। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि तुमको ना ये चीज समझ में ही नहीं आएगी कि अरे आया गया किधर गया, पे आउट में बहुत सारा ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है। एकदम क्लैरिटी के साथ मतलब है ना, एक चीज दिख रही है, हाँ चीज है 25 का इतना हुआ है, उतना हुआ है, इतना हुआ है, परसेंटेज अपन फटाक से कैलकुलेट करेंगे। हाँ लेकिन पे आउट्स रहेगा बीच बीच में ऐसा छोटा 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 बहुत सारा, क्या कैसे कैलकुलेट होगा, फिर हाँ अपने को फिर हैंड रिटर्न में सब कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि कितना आया अभी तक, कितना आया, उतना आया, तो उससे अच्छा पे आउट करो ही मत, ओके ठीक है सर। है ना। हम्म हम्म। और एग्जिट में ना, अगर समझो कोई ट्रेड भाग जाता है तो उसको, और भागने के बाद अगर वो रिटर्न आता है वापस, हम्म तो उसको 50% में निकाल देना चाहिए, 50% पे, 50% मतलब 1:10 गया तो जितना भी, 1:5 में निकल देने का। अगर समझिए आप ट्रेल कर रहे हो, हाँ है ना, अभी कोई भी अपन प्राइस एक्शन ट्रेड लेते हैं कि इसका टारगेट यहाँ तक है, वहां तक है, लेकिन बीच बीच में कैसा है कि बहुत सारे ये आते हैं ना, अप्स एंड डाउन आते हैं, हाँ वेव्स आती है, हाँ तो वेव्स में कभी कभी स्टॉप लॉस भी मतलब ज्यादा भी नीचे आ जाती है, नहीं तो कभी कभी वो वेव जो होती है वो डाउन ट्रेंड की भी बन जाती है, हाँ मतलब अलग ऑपोजिट डायरेक्शन की बन जाती है, हाँ तो वो चीज अपने को कभी पता नहीं चलती यहाँ पे। हाँ तो अगर ट्रेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो ब्रेक इवन पे शिफ्ट किया, फिर हाँ उसके बाद ब्रेक इवन के बाद अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर ट्रेल करते गए, तो भी वो कहाँ तक ट्रेल करोगे और कैसे ट्रेल करोगे। अगर समझो मैंने जैसे लोअर लो हायर हाई का वो कॉन्सेप्ट जो है, अगर उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉन्सेप्ट के बीच में ही मूवमेंट जो है वो 80 to 90% की आती है, हाँ मोर देन 50 की भी आती कभी कभी, मतलब जो अपनी ब्रेक इवन से चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ है ना, मतलब जो भी एमटीएम में समझो जो भी ट्रेड लिया, अगर उसमें 1,000 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है एट अ टाइम, ये टाइम पे, तो अगर बाद में वो नीचे 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 जा रहा है, तो फिर उसको 500 में एग्जिट करना जरूरी है, हाँ ठीक है। ठीक है। मतलब अभी समझो आपको 800 रुपए दिख रहा है एमटीएम में, हाँ तो वो 400 पे एग्जिट करना जरूरी है अगर नीचे आ रहा है तो, ओके फिर मतलब जो भी लॉस वगैरह जो भी है वो सब भाड़ में गया। जो हाँ भी स्ट्रेटेजी है जैसी भी है, हाँ उसको निकाल देने का मतलब निकाल देने का, क्योंकि कैसे ना हाथ में अपन ने वो पैसा कमा लिया है, और हाँ कमाने के बाद अगर नीचे 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 जाता है ना, तो उसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो फेल हो रहा है, नहीं तो जो भी हाँ है ना, क्योंकि ये एक ही ट्रेड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड, ओके इसके अलावा ये चालू ही है, एक ट्रेड खराब हो जाएगा सिर्फ, हम्म उसके बाद तो लेकिन ये चालू ही है ना। ऐसा हाँ भी हो सकता है कि मार्केट अपने को निकाल दे बाहर, हाँ लेकिन ये तो ठीक है। चालू ही है वैसे। एक बात भी याद रखना दीपक, हाँ सर। कि अभी जैसे तुमने 1 साल बोला था कि मैं 1 साल तक फुल ट्राई करूंगा, हाँ ये 1 साल में ऐसा कुछ मत करना कि बाद में तुमको याद करोगे तो मालूम याद है कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो चल रहा है अभी तक, मैंने वहां पे पेशेंस नहीं दिखाया, और लेकिन अभी भी वैसे ही वर्कआउट हो रहा है। ओके ठीक है सर, मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते ही जाना है जब तक ना हो। हाँ, कैसा है, प्रोबेबिलिटी है, ये गेम है ना, ये प्रोबेबिलिटी का ही है,
तो थोड़ा 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 प्रोबेबिलिटी है ना तुमको अपने फेवर में लाना हाँ है ना, बस। और जो प्रोबेबिलिटी फेवर में आया है ना, उस टाइम पे, जिस टाइम पे तुम्हारा ये पोजीशन साइज जब भी बड़ा होगा ग्रुप ऑफ ट्रेड में, उस हाँ टाइम पे ये सब वैसा ही चीज करेगा जो छोटे पोजीशन साइज में करता था, है हाँ ना। रिस्क हाँ छोटे छोटे और रिवॉर्ड्स बड़े बड़े, हाँ सर है ना। हाँ सर। एग्जिट में अगर एग्जिट में थोड़ा ये है कि जब 1,000 रुपए दिखाए तो 500 रुपए में एग्जिट कर लेने का, टेल करते हुए उससे कम तो नहीं जाना है। स्टॉप लॉस के लिए, हाँ स्टॉप लॉस के हाँ, लिए। उससे कम तो जाने का ही नहीं। हाँ मतलब पहला 50% मैं 1,000 रुपए में निकाल लूं और दूसरा जो 50% है वो 500 का लेवल तक ट्रेल कर लूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ये नहीं। देखो, नहीं, एग्जिट के ना बहुत सारे मेथड्स हैं। मतलब कि मैं अपना बताता हूँ हाँ कि जिस टाइम पे मैं एंट्री करता हूँ, जिस टाइम पे 1:1.5 तक जाता है, हाँ मैं जो अपना स्टॉप लॉस है, जो किसी भी कैंडल का लो रहेगा, मेंटल का जो लो रहता है, हाँ मैं उसका अगला जो भी पिवोट पॉइंट है छोटा वाला, हाँ है ना, मतलब लोअर हाई, हाँ हायर लो, हेलो उसको मैं ट्रेल कर देता हूँ। फिर वो ब्रेक इवन में आए नहीं तो नहीं आए, 1:1.5 में। फिर ओके। जिस टाइम पे वो 1:2 पे पहुंचता है, मैं उसको ब्रेक इवन पे लाके रख देता हूँ। हाँ फिर उसके बाद ब्रेक इवन को टच करके ऊपर भागे भी, मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, हाँ ठीक है। है ना। उसके बाद ये चीज हो गया कि एकदम स्टार्टिंग में जिस टाइम पे, अभी देखो कोई भी ट्रेड के ना जोन्स होते हैं। अभी हाँ 1:2 जब भी ब्रेक इवन से 1:1 तक 2 तक, ये अलग अलग लेवल्स हैं, हाँ जोन्स हैं। तो ये पहला जोन आता है कि जहाँ पे आपको ये जो अपना स्टॉप लॉस है, ये जहाँ से स्टॉप लॉस लेवल से ब्रेक इवन तक इसकी मूवमेंट होती है, ये हाँ पहला जोन। ओके। फिर उसके बाद दूसरा जोन ऐसा है कि जिस टाइम पे भी कोई रेजिस्टेंस बन रहा है हाँ चार्ट में, मतलब जो भी हिस्टोरिकल चार्ट है हाँ ना, उसके बेसिस पे अगर कोई सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ तो वहां पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके। तीसरी ऐसी बात है कि कोई भी अभी आप जो भी एंट्री करोगे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 2 मिनट के, 3 मिनट में, कोई भी टाइम फ्रेम में देखोगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बनते हैं, ट्रेंडिंग वाले, सीटीज बोलता हूँ मैं उसको, हाँ हाँ है ना। और तीसरी बात ऐसी है, चौथी, कि ये जो टी का बात किया और ये जो रेजिस्टेंस का बात किया, इसमें ट्रैप बनते हैं। अगर जिस टाइम पे ट्रैप बनता है तो उस टाइम पे निकल देना फटाक से बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। बराबर। हाँ उसके बाद और एक बात आती है, ये जो लोअर लो हायर हाई, और ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी भी मेंटल स्ट्रेटेजी है, उसका मतलब क्या है कि वो एकदम शुरुआत से चालू हो रही हाँ है ना। और अगर ये इसके इसमें अगर गैप है तो वो एकदम फ्रेश मूव है। और अगर वो गैप के पहले अगर छोटा सा साइडवेज मार्केट है, छोटा सा कैसा भी हो, तो वो एकदम ही फ्रेश मूव है, मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाली, मतलब बच्चा है वो, एकदम पैदा हुआ बच्चा, वो फिर बढ़ेगा। फिर इसमें क्या होता है, जो भी अपन हायर हाई, ये जो भी कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, अब इसमें अगर इंडिकेटर भी अगर जोड़ दिए तो दिखेगा कि ये वर्कआउट हो रहा है, इससे वो भी एक कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये फ्रेश मूव है। मार्केट में ना फ्रेश मूव कभी नहीं मिलती, सब कंटिन्यूएशन होता है, बराबर, चार्ट में। हाँ समझ में आ रहा है ना कि हाँ कंटिन्यूएशन है, कोई भी आप कौन से भी पार्ट में जाओ चार्ट्स में, सब कंटिन्यूएशन है। लेकिन आप जब भी आपको ब्रेक अवे गैप मिलेगा, तभी वो एक फ्रेश मूव होती है। ओके। उस फ्रेश मूव को अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट से अगर ट्रेड करें, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, हायर हायर हाई, हायर लो, इससे अगर हम ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें भी अच्छे से काम करते हैं। ये भी एक एग्जिट के लिए बहुत अच्छा ये है, ट्रेल करने के लिए। तो ये सी, हाँ। और जिस टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका ये एग्जिट क्या बोलते क्लिक हो जाए और आपके हाथ से बाद में मूव आ जाए बड़ी वाली और निकल जाए, मिस कर दिया मतलब, तो उसके बारे में ना कभी ये नहीं करने का, गिल्ट नहीं करने का, चिंता और ना रिग्रेट नहीं होने का, कुछ मतलब कुछ नहीं करने का। क्योंकि क्या है ना,
सिर्फ इतना सोचो दीपक, अगर तुमने 1 साल दिया है, यही हाँ। मूव ऐसे सारी है ना, अगले वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये वैसे ही काम करने वाला हाँ सर। है ना। और ये जो सारी बड़ी बड़ी मूव्स है ना, ये तुमको हर बार नहीं मिलेगी, तुमको हाँ। एक ग्रुप ऑफ ट्रेड में एक ही बार मिलेगी बस। ओके। इतना बस दिमाग में डाल दो, 10 में से एक एक या ही 2 बार ही मिलेगी। मिलेगी। 2 भी मत सोचो, 2 भी मत सोचो, एक मिलेगी, एक। हाँ। हाँ, एक बिग मूव मिलेगी और बाकी छोटे छोटे मूव मिलेंगे। और हाँ। बाकी जो भी ट्रेड्स रहेंगे उसमें 2-3 में ऐसा होगा कि तुमने कुछ ट्रेड में ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है, हाँ, थोड़ा स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन के बीच में एग्जिट किया है, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा बढ़ेगा प्रॉफिट, हाँ। है ना। मैं तुमको ये भेजता हूँ, वो एक फोटो भेजता हूँ, उसको देखो थोड़ा। हाँ हाँ। और कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, इसको अच्छे से करो फिर। हाँ सर। और एक्सपेक्टेशंस का थोड़ा सा देखना। ओके। ठीक है, ओके। चलो फिर, बाय। थैंक यू सर।